प्रार्थना करूं ना, प्रेम करना तो ईश्वर से। हाँ, एक दिन का या मैं कल कह रहा था, आज हमारा प्रेम कभी बदलता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर उधर। क्यों मेरे भाई बहन? धन संसार को दे देना, शरीर भी संसार के काम आ जाए तो दे देना, लेकिन ध्यान रखना मन किसी को नहीं देना है। मन में केवल वर्चस्व मेरे भगवान का होना चाहिए, मेरे ठाकुर का होना चाहिए। हाँ, निवेदन करूं मैं। महादेव कहते हैं, देवी प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जिसके जीवन में प्रेम आवे ना। नावजी ने एक भक्तमाल में कथा लिखी है इस कलिकाल की। हाँ, श्री माधवदास जी महाराज बड़े अच्छे संत थे और माधवदास जी जगन्नाथ धाम में रहा करते थे, जगन्नाथपुरी में। प्रेम में भगवान कैसे मिलता है, थोड़ा सा चर्चा है इसकी। जगन्नाथ धाम में श्री माधवदास जी रहते थे और उनका काम क्या था? दिन रात हरि का नाम जपना। कहीं भी कथा होती थी ना, सत्संग कहीं महात्मा करते थे, बिना बुलाए पहुंचते थे, पीछे बैठकर कथा सुनते थे और कथा समाप्त हो संत लोग भोजन करते थे और भोजन जब महात्मा लोग कर लेते थे और संतों के जूठे पत्तल जब फेंके जाते थे तो माधवदास जी उन जूठे पत्तलों को इकट्ठा करते और उन पत्तलों में जो जूठन लगा रहता था उसको निकालते थे और उसी से भगवान का भोग लगाते और उसी को खुद पाया करते। ये उनका काम था। हाँ मेरे भैया, इस देश में, इस मृत्यु लोक में अगर कोई पूछे ना कि ठाकुर से प्रेम कैसे होगा, भैया लक्ष्मण जी ने राम जी से आरण्य कांड में पूछा था कि प्रभु कौन सा गुण है जिससे आप खुश होते हो? राम जी ने कहा था, लक्ष्मण दीपचंदी भगति तातो अनुपम सुख मूला हो रहा। भगति तातो अनुपम सुख मूला हो रहा। भगति तात अनुपम सुख मूला हो राम। भगति तात अनुपम सुख मूला हो राम। मिलए जो संत हो ही अनुकूला 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 हो राम। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। मेरे भैया, भगवान से जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि आपकी भक्ति कैसे मिलती है, राम जी ने कहा ना, भक्ति इतना सरल नहीं है, लेकिन भक्ति अगर चाहिए तो किसी साधु के पास जाना पड़ेगा। जब तक किसी संत की कृपा दृष्टि नहीं पड़ती है, भगवान ने कहा, तब तक भक्ति मेरी किसी के पास जाती ही नहीं है। भगति के साधन कहाऊं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भगवान ने कहा भक्ति सुगम पंथ है, इतना खतरनाक या इतना बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, लेकिन उसके पहले अगर कोई पूछे तो किसी साधु की शरण में तो बैठना पड़ेगा। मिले जो संत हो ही अनुकूला, जब कोई साधु कृपा करे। हाँ, माधवदास जी का बड़ा सुंदर चित्रण है। नाभाजी कहते हैं, बोले माधवदास जगन्नाथ में रहते और शीत प्रसादी खाया करते थे। शीत प्रसादी मतलब संतों का जूठन खाना, उसी से भोग लगाना, ये उनका नियम था। एक दिन उनके जीवन की बड़ी भारी घटना, लेकिन प्रार्थना करो ना। एक दिन वो भजन में बैठे थे साहब, भजन में बैठे थे और भजन में बैठे बैठे उनको इतना लेट हो गया, उन्हें टाइम भूल गया कि समय कितना हुआ।
और अचानक जब उनका ध्यान खुला तो चेतनता आई और उन्होंने देखा कि मुझे अब भूख लग रही है। तो देखा क्या कि लेट हो रहा है और महात्माओं ने भोजन कर लिया होगा। तो माधवदास दौड़ते हुए गए जहां पर संत महात्मा भोजन कर रहे थे और जब तक जाकर के उन्होंने देखा क्या, हाँ देखा क्या कि महात्माओं ने भोजन कर लिया था। इस कलिकाल की घटना है। प्रश्न मेरा है, प्रेम के कारण ईश्वर मिलता है। माधवदास जी जब गए ना तो देखते क्या है, महात्माओं ने भोजन कर लिया था और संत लोग भोजन करके चले गए थे। जहां पत्तल फेंकी गई थी, प्लेट्स फेंकी गई थी संतों की, वहां पर अब आप देखें जब कोई भंडारे होते हैं और पत्तल फेंकी जाती हैं तो वहां पर श्वान भी आते हैं। हाँ, श्वान यानी कुत्ते भी बहुत सारे होते हैं। महापुरुष कहते हैं जहां पर पत्तल पड़े थे वहां पर कुत्ते भी बहुत सारे लगे हुए थे प्रसाद पाने में। माधवदास जी गए, दूर खड़े हो गए और सभी उन श्वान से, सभी कुत्तों से हाथ जोड़कर कहते, प्रभु आप लोगों को प्रसाद मिल गया हो तो थोड़ा हमें भी दे दीजिए। ये साधु है। हाँ? और उन्हीं के बीच से कुछ प्लेट पत्तलों को निकाला और इकट्ठा किया भोजन। और मेरे भैया आज उनको इतने और ग्रास उठाकर मुख में डाल लिया और जैसे ही मुख में डाला उन्हें याद आ गया, मैंने अपने ठाकुर का भोग ही नहीं लगाया। हाँ, मैंने अपने भगवान का भोग ही नहीं लगाया। और जैसे ही ये बात आई ना तो मुख में ग्रास डाले थे ना वो अंदर ले जा रहे हैं ना बाहर निकाल रहे हैं। माधवदास जी का जीवन, हाँ? अंदर भी नहीं ले जा रहे हैं, बाहर भी नहीं निकाल रहे हैं। और माधवदास जी ने विचार किया ना कि अगर मैं अंदर ले जाता हूं तो मेरा ठाकुर भूखा बैठा है और अगर मैं बाहर निकालता हूं तो संत के प्रसाद का अपमान हो जाएगा। ये इतनी बड़ी बात हमारे जीवन में आज हम नियमी बन करके रह गए हैं। लेकिन प्रेम आज ये बच्चा मुझसे कुछ पूछ रहा था उसने कि भगवान को तो सब पता, क्या प्रश्न था तेरा? भगवान को सब पता होता है लेकिन हमें बताने की क्या जरूरत है? भगवान को सब पता होता है बिल्कुल, लेकिन भगवान को भूख भी नहीं लगती। भगवान भूखा भी नहीं है। माधवदास जी के लिए भूखा नहीं बैठा था वो, लेकिन एक प्रेमी का प्रेम कहता है कि मैं तुझे रिझाऊंगा तो मेरे अंदर का प्रेम है। हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए ना, हमारे अंदर ये विचार होना चाहिए कि मुझे भूख लगती है तो जिसे मैं भजता हूं उसे भी भूख लगती होगी, जो मेरा है उसे भी भूख लगती है। हम अपने घर में बच्चों से प्रातः काल, मैया लोग एक परंपरा है ना, आप प्रातः काल घर में पति देव से जितना परिवार है सबसे पूछते हैं आप नाश्ते में क्या खाएंगे, भोजन में क्या बनाऊं मैं। सब लोग पूछते हैं पराठा खाओगे, पकौड़ा खाओगे, जो आपकी इच्छाएं हैं। अच्छा ये बताइए भगवान, उनसे तो पूछते हो, घर के जो शरीर के रिश्ते हैं उनसे तो आप पूछते हो, लेकिन जिसके सामने दिया जलाते हो क्या उससे भी पूछते हो तू क्या खाएगा? क्यों बताइए ना, क्यों? एक भावना है ना हमारे अंदर, ये मूर्ति है। अगर आप ईश्वर को बताते नहीं हो कोई भी चीज तो आपके अंदर प्रेम नहीं। हमें उसको बोलना पड़ता है, हमें उसे बताना पड़ता है। हाँ। और मैं प्रार्थना करूं, प्रेम ऐसे नहीं आता। मीरा बोलती थी कृष्ण से। एक दिन उसकी दासी ने, वीणा ने कहा था कि मीरा तू रात में किससे बोलती रहती है? मीरा कहती है मैं अपने गोविंद से बोलती हूँ। मीरा की दासी कहती वो भी तुमसे बोलता है? मीरा कहती मुझ में इतनी काबिलियत कहाँ है कि वो मुझसे बोले। और जैसे ही कहा मुझ में इतनी काबिलियत कहाँ कि वो मुझसे बोले, दासी ने कहा तो तू क्यों बोलती रहती है? मीरा कहती है मैं इसी आशा में बोलती हूँ कि आज नहीं बोला तो शायद कल बोलेगा, कल नहीं बोला तो परसों बोलेगा। मैं प्रार्थना करूं जब हमारे जीवन में ये प्रेम आता है ना तब एक दिन वो बोलना चालू कर देता है। हाँ, हमारे अंदर प्रेम हो, समर्पण हो पूरा। मूर्ति के सामने निवेदन करूं। और सच्चे प्रेमी को महादेव कहते हैं कि ईश्वर के सच्चे प्रेमी को किसी जगह को निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। जहां वो प्रेम से हरि नाम जपे, उसका सुमिरन करे, वो तो वहीं प्रकट होता है ना, वहीं पर। हाँ?
चरण राम तीरथ चले जाही, राम बसहु तिनके मन माही। वाल्मीकि कहते हैं जिसके हृदय में आपके चरण रूपी तीर्थ निवास करते हो, आप उसके हृदय में वास करो। हर क्षण दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ ईश्वर का चरण है, और जब ईश्वर के चरणों में प्रीत हो जावे तो कहां जाने की जरूरत है, जहां आप हो वहीं सब कुछ है। हाँ क्यों? कोई प्रमाण पूछे ना तो रविदास ने रैदास ने तो बोल दिया था ना, मन चंगा कठौती में गंगा। हाँ आजकल लोग दलीलें मारते हैं इन शब्दों की, कई बार बेईमान लोग बोलते हैं आजकल के लोग, मन चंगा कठौती। अरे रैदास जैसी भावना तो लाओ पहले। हाँ? रैदास ने प्रकट किया था गंगा को उस कठौते में, क्यों? शब्द वही है, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना हो रहा, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना हो रहा। अग जग में सब रही तो विरागी हो राम, अग जग में सब रहित विरागी हो राम। प्रेम से प्रभु प्रगटे जी में आगे हो राम, प्रेम से प्रभु प्रगटे जी आगी हो राम। प्रेम से प्रभु प्रगटे जी में आगे हो राम, प्रेम से प्रभु प्रगटे जी आगी हो राम। प्रेम से उसका प्रादुर्भाव हो, और प्रेम तो जरूरी है ना। माधव दास जी का चित्रण नाभाजी कहते हैं कि माधव दास मुख में ग्रास लेकर बैठे रहे, आंखों में अश्रुधार है, उनके मन में ये दुख है कि आज मैंने भगवान का भोग नहीं लगाया और पहले खा लिया, तो मुख में ग्रास लेकर बैठे हैं। महापुरुष कहते हैं ना, हाँ माधव दास सोचते हैं मन में बिना भोग लगाए, हाँ मनमोहन को नहीं भोग लगायो, मैंने उसका भोग नहीं लगाया। और साधु कहते हैं ना, बीत गयो दिन वासर एक, गई रजनी दिन दूसर आयो। पूरा दिन बीत हो गया, पूरा दिन श्री माधव दास जी बैठे रहे मुख में ग्रास लिए, पूरी रात व्यतीत हो गई, गई रजनी दिन दूसर आयो। भाई गति सांप छछूंदर की, अब काहि कहो कुछ समझ न पायो। साधु कहते हैं छछूंदर को एक श्राप है ना कि अगर छछूंदर को सर्प लिगल लेता है, अगर मुख में दबा ले सर्प छछूंदर को, तो अगर वो बाहर निकालेगा तो अंधा हो जाएगा, और अगर उसे अंदर ले जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। साधु कहते हैं माधव दास जी की स्थिति यही बन गई कि बाहर निकालता हूं तो संत के प्रसाद का अपमान है, और अंदर ले जाता हूं तो मेरे भगवान भूखे बैठे, मेरे ठाकुर जी भूखे बैठे हैं। और मेरे भाई बहन, मैं प्रेम सूत्र पर बोल रहा हूं, क्योंकि मैं निश्चय करके आया था ना कि मैं प्रेम बताऊंगा यहां इस बार। प्रेम क्या है राम के प्रति, ठाकुर के प्रति। माधव दास जी महाराज पूरा दिन पूरा रात बैठे रहे। दूसरे दिन दोपहर का समय हुआ, मुख बंद किए बैठे हैं, और मैं निवेदन करूं ना, इतना भगवान के प्रति त्याग और प्रेम आवे तो भगवान को कोई युग का इंतजार नहीं करना पड़ता। मेरा हरि छोटा सा बालक बन के माधव दास के सामने आ गया। मेरे ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान आए ना, और माधव दास जी के पास आए और कहते हैं बाबा दोपहर हो गई है, जाओ ना, तुम महात्माओं ने प्रसाद पा लिया है, प्रसाद लाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे भी खाना है। और जैसे ये शब्द कहा ना, माधव दास जी कुछ बोल नहीं रहे, उनके मुख में ग्रास भरा है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान माधव दास जी के पास गए और बाएं हाथ से भगवान ने माधव दास के दोनों कपोलों को पकड़ा, जोर से दबाया, मुख खोला, और मेरे सरकार ने अपने हाथ से माधव दास के मुखार विंद का जूठन वो ग्रास निकाला, और भगवान ने आधा खुद खाया और आधा उसे खिलाया। इसका नाम क्या, इसी का नाम तो प्रेम है ना।
महाराज श्री नाभाजी तो कहते ना कि माधव दास जी को भगवान सिद्ध हो चुके थे। जगन्नाथ भगवान उनसे बात करते थे, आकर के बैठे रहते थे इस कलिकाल में। हाँ, एक दिन, अब भगवान कभी कभी लीलाएं भी करते हैं ना। एक दिन क्या हुआ, इस कलिकाल की घटना है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, प्रेम के कारण इस युग में, कलयुग में, कभी ये अगर कोई कहे ना, कहां कई बार लोग कहते रहे ये कलयुग है। अरे मैं कितने प्रमाण दूं कि इस युग में मेरा गोविंद, मेरा ठाकुर बहुत जल्दी मिला, बहुत जल्दी मिला। हाँ।